वेलकम बैक दोस्तों। मैं राका रावण एक बार फिर इस सितंबर महीने में रिलीज कुछ नई कॉमिक्स के रिव्यूज लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिनमें से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आई ये 7 कॉमिक्स और संजय गुप्ता की तरफ से आई ये 3 कॉमिक्स के साथ साथ टिंकल की ये मिन्नल मुरली कॉमिक्स भी शामिल है। तो चलिए, ज्यादा वीडियो को लंबा ना रखते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले रिव्यू करते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आई किंग सिटी हीरोज की ये 7 कॉमिक्स, जिन्हें न्यू कॉमिक्स 2.0 के अनाउंसमेंट के साथ की गई थी। लेकिन ये सभी कॉमिक्स पुराने किंग कॉमिक्स की रीप्रिंट्स मात्र ही हैं, जिससे मैं थोड़ा सा निराश हुआ हूँ, क्योंकि मैं इन्हें एक नई कहानी के साथ नई कॉमिक्स समझ रहा था। लेकिन सिर्फ इनके कवर आर्ट्स ही नए हैं, बाकी अंदर के मटेरियल पुरानी है, और तो और कहानियां भी एकदम नॉर्मल ही है। वैसे मैं साल में सिर्फ एक ही बार राज कॉमिक्स व मनोज गुप्ता की रीप्रिंट्स कॉमिक्स खरीदता हूँ, और इन सब के आने से वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अगर आप भी मेरी तरह वेगा और ब्लाइंड डेथ की हल्की सी झलक सर्वनायक कॉमिक्स में देखकर इनके बारे में जानने के शौकीन बन पड़े थे और एकाध उनकी सोलो कॉमिक्स का इंतजार कर रहे थे, तो ये रीप्रिंट्स आपको हल्का सा निराश जरूर कर सकती है। इसके बजाय अगर वेगा और ब्लाइंडेड की कहानियां भी सर्वनायक की उस स्थापत्य खंड कॉमिक्स के जरिए आती तो ज्यादा मजा आता। ऐसा भी नहीं है कि आप इनको खरीद कर पछताने वाले हैं। एटलीस्ट किंग सिटी के सुपर हीरो की कॉमिक्स कौन सा कॉमिक्स लवर नहीं रखना चाहेगा। सो अब इन सबको रखते हैं साइड में। अब चलिए रिव्यू करते हैं टिंकल कॉमिक्स स्टूडियो की तरफ से इस साल के शुरुआत में यानी जनवरी में आई कॉमिक्स मिन्नल मुरली की। जी हाँ, 2001 में जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आई थी तो क्या गजब का धूम मचाया था, जिसे देखकर अभी भी लगता है कि ये मूवी एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए ही बनी थी। सच में इस कॉमिक्स में लास्ट के इन 5 पेजेस में उसी फिल्म की कहानी को एक शॉर्ट कॉमिक्स आर्ट के फॉर्म में देखकर थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के उसी ख्यालों में खो गया था। लेकिन ये कॉमिक्स पूरी तरह से उसी मूवी के कहानी को फिर से नहीं दोहराती है, बल्कि एक फ्रेश कहानी और नए विलन के साथ आगे बढ़ती है, जिसके बीच बीच में कुछ मस्त फनी मोमेंट्स भी हैं, और तो और इसके कैरेक्टर्स बीच बीच में मलयाली एक्सेंट में बातें भी करते हैं। और अगर आप मलयालम मूवीज को उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं तो इस कॉमिक्स को उसी एक्सेंट में पढ़ने पर विवश हो जाएंगे आप। इस कॉमिक्स के आर्ट्स और कलरिंग भी बहुत मस्त हुई है। लुक एट दिस आर्ट्स एंड कलर्स, अड्डी पौली कितने कूल लग रहे हैं, जिसका श्रेय इसके मेकर्स और इसकी पूरी टीम को जाता है। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि मिन्नल मुरली पार्ट 2 के आने से पहले इसकी ढेर सारी कॉमिक्स ऐसे ही नए कैरेक्टर्स के साथ आते रहे तो पार्ट 2 के लिए हाइप वेर्रा लेवल तक पहुंच जाएगी। बताइए तो, मैं इस कॉमिक्स को जब भी देखता हूँ तो वही मूवी टाइटल थीम ही माइंड में बार बार घूमते रहता है। यही खासियत होती है एक अच्छी सुपर हीरो वाली मूवीज पर एक अच्छी सी कॉमिक्स बनकर जब आती है तो। हालांकि ये कॉमिक्स छोटे बच्चों के लिए ही बनाई गई है, फिर भी मिन्नल मुरली के फैन होने के नाते इसको अपने कलेक्शन में शामिल करना तो बनता ही है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉमिक्स, जो कि है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आई भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज की 7वीं कॉमिक्स महाअभियोग की तरफ। शुरू शुरू में ये सीरीज इसी पार्ट में खत्म होने की गुंजाइश लगाई जा रही थी, लेकिन अब इसको पढ़ते हुए समझ आया कि क्यों इसको अगले पार्ट यानी अंतिम युद्ध तक ले जाया जा रहा है, जो अब सेंस भी करने लगा है। मुझे कहानी में एकदम हल्की सी बोरियत फील हुई, इसके बावजूद भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें अब बहुत से पुराने कैरेक्टर्स फिर एक बार वापस आ रहे हैं, और तो और एक अलग सा ही टेंशन क्रिएट हो गया है कॉमिक्स के लास्ट में। हाँ, वो अलग बात है कि इसके बाद क्या होगा वो तो भेड़िया के फैंस को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसकी कहानी इस तरह से होकर गुजरेगी ये शायद किसी ने नहीं सोची होगी। मजा आएगा इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने में। नरेश जी की आर्ट वर्क में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है, जिसे देखकर अच्छा लग रहा है। बस और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता तो मजा ही आ जाएगा इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने में, क्योंकि उस पार्ट में एक्शन और इमोशनल मूवमेंट्स भर भर के होने वाले हैं। अब चलिए संजय गुप्ता की 2 और कॉमिक्स की रिव्यू करते हैं जो एकदम मैच्योर कंटेंट के साथ आई। एक है
राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की हु रिटर्न्स और दूसरी है अल्फा कॉमिक्स की बावर्ची कॉमिक्स। दोनों में से सबसे पहले इसी बावर्ची कॉमिक्स को ही रिव्यू करते हैं, जिसको लिखा संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही ने और चित्रांकन एवं स्याही की कमान को संभाला है विनोद कुमार जी ने। शब्दांकन में गौरव गांगुली और मंदार गांगुली का नाम इजीली देखा जा सकता है और ये क्रिएटिव हेड वासु गुप्ता जी की देन है। इस कॉमिक्स की शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका फ्लैशबैक थोड़ा सा कहानी को लाइट मोड से ट्रेजिक मोड तक इस कदर ले जाता है कि आप नारायण उर्फ छोटू से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके द्वारा किए गए कारनामों को देखकर आप थ्रिल फील करेंगे। इसके आर्ट्स और कलर्स सच में इसकी कॉमिक्स की ही तरह कमाल की है, क्योंकि इस कॉमिक्स के कवर पेज पर अंक 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसके अगले अंक भी आ सकते हैं, जो कि आई थिंक आना भी चाहिए। इस कॉमिक्स के ज्यादा पेजेस दिखाकर स्पॉइलर नहीं करना चाहूंगा। कहानी मस्त है, आर्ट वर्क भी शानदार है और इतना ही कहूंगा कि बस वन टाइम रीडेबल के हिसाब से ये बावर्ची कॉमिक्स आप सबको थ्रिल जरूर कराएगी। बिना किसी सुपर हीरोज के भी कुछ कॉमिक्स ऐसी भी होती हैं जो पाठकों को बहुत पसंद आती है, जिसमें एक आम सा आदमी किसी दैवीय शक्ति से मुकाबला करता है और ऐसी कहानियां राज कॉमिक्स शुरू से ही हॉरर थ्रिलर की कैटेगरी में रख कर लाया करता था, जिस पर संजय गुप्ता सर ने इस हु रिटर्न्स कॉमिक्स को फिर एक बार आकर ऐसी कॉमिक्स के लिए फिर से हम फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाया है। सच में संजय सर हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए ना, ये हु रिटर्न्स कॉमिक्स पढ़ने से पहले जब मैंने बक्से में से इसकी पहली आठों कॉमिक्स को जब पढ़कर खत्म किया तो मेरे इन आठों कॉमिक्स पर मेरे चाचा की नजर पड़ी और वो तुरंत इन कॉमिक्स को नॉस्टैल्जिया के तहत पढ़ने के लिए ले गए। ये मेरे वही चाचा हैं जिन्होंने मुझे बचपन में कॉमिक्स पढ़ाना सिखाया और तो और मुझसे एक बार कॉमिक्स जलवाए भी, क्योंकि अब वो आठों कॉमिक्स उनके पास हैं, इसलिए यहाँ उनको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, आपको इस हु रिटर्न्स कॉमिक्स को पढ़ने से पहले उन सारी आठों कॉमिक्स को पढ़ना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि किसी सीक्वल वाली मूवी को देखने से पहले आपको उसके पहले पार्ट्स को देखना जरूरी हो जाता है। सच में मैं यहाँ स्पेशल थैंक्स संजय सर को ही कहूंगा, जिन्होंने राज कॉमिक्स के थ्रिल हॉरर सस्पेंस जॉनरा का कमबैक इसी हु रिटर्न्स से कराया, जो उनकी क्रिएटिव माइंड और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मिसाल है। इसकी कहानी अगर मैं स्पॉइलर फ्री अंदाज में कहूँ तो इतना ही कहूंगा कि ये कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां 8वीं कॉमिक्स खत्म हुई थी, यानी विक्टर और मधुर का उन 10 हीरो को मिस्र पहुंचाने की हवाई सफर से। अब पूरे 25 सालों बाद ऐसा क्या है जो इन हीरो की तलाश डीन और सारा को ठीक उसी जगह पर वापस लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो कहानी खत्म हुई थी। और विक्टर और मधुर का क्या हुआ वही इस कॉमिक्स में आप पढ़ने वाले हैं, जिस कॉमिक्स में आप हु राक्षस और उन 10 हीरो की बैक स्टोरी भी जानने वाले हैं। बैक स्टोरी से याद आया, इस कॉमिक्स में फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक है जो आपको इस कॉमिक्स से इस कदर जकड़ के रखती है जैसे उसी 10 हीरे किसी को अपने वश में कर लेती है। इसे पढ़ते वक्त मुझे पुराने हॉलीवुड मूवीज जैसे हेलराइजर, हॉलोवीन, चक्की की याद आ गई, जिसके सीक्वल्स इतने सालों बाद भी अब बनकर आते हैं एकदम नए अंदाज में, लेकिन फ्लेवर बिल्कुल सेम। ये हु रिटर्न्स कॉमिक्स मुझे इन 11 कॉमिक्स में से सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें दमदार कहानी के साथ साथ गजब का आर्ट वर्क और कलरिंग है। देखिए कितना क्रिएटिवली खेला गया है इसके कलर से, मजा आ गया ये देखकर। बार बार देखने को मन करता है ये पेजेस। बस हल्की सी शिकायत इसके क्लाइमैक्स को लेकर है, जो जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा और टेंशन का माहौल होता ना क्लाइमैक्स में तो सच में मजा ही आ जाता। अब तो मैं ये चाहता हूँ ये हु का जब रिटर्न हुआ ही है तो वापस इतनी जल्दी ना जाए और बीच बीच में हमें इसी तरह हु करके डराए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे अक्टूबर में फिर एक बार मुलाकात होगी याली ड्रीम क्रिएशन की रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 3 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, कीप रीडिंग कॉमिक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। टिल देन, टाटा, टेक केयर।